नोरा फतेही का नया बॉयफ्रेंड आया सामने, जिससे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इंडिया का सबसे वाहियात मोटिवेशनल स्पीकर, जिनके ज्ञान सुनकर आपको गाली देने का मन करेगा। और पाकिस्तानी स्कूल में आखिर हिंदू के बारे में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है, जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मनमोहन सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी, किसकी सरकार में इंडिया का सबसे ज्यादा तरक्की हुई और क्या इस आदमी ने सच में किया टाइम ट्रेवल? सबूत देखकर आप चौंक जाएंगे। पाकिस्तान के स्कूल में आखिर हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? यही सवाल जब पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट से पूछा गया तो उसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के इतिहास की बुक्स में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, यहाँ तक कि हजारों हिंदू अपनी बेटियों को जान से भी मार दिया करते थे। और उनकी किताबों में ये तक पढ़ाया जाता है कि बूटो यानी कि मूर्तियों को पूजा करने वाले काफिर होते हैं, जिसका मतलब हम हिंदू अधर्मी होते हैं। और तो और पाकिस्तान के इतिहास में ये तक पढ़ाया जाता है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हिंदुओं ने कदम कदम पर मुसलमानों को धोखा दिया। लेकिन इन बातों पर कितनी सच्चाई है ये तो आप सभी जानते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि हमारे देश में किसी भी धर्म के खिलाफ गलत नहीं लिखा जाता। बॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस नोरा फतेही के अफेयर्स के किस्से आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं, जिनका किसी एक मर्द से मन ही नहीं भरता। नोरा इससे पहले अंगद बेदी को डेट कर चुकी है, लेकिन अंगद बेदी ने नेहा धूपिया से शादी कर ली, जिसके चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया। प्रिंस नरोला नोरा के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। इन दोनों की मुलाकात बिग बॉस सीजन 9 में हुई, लेकिन उसका ये अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं टिका और नोरा ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। और उसके बाद नोरा वीरेंद्र सिंह गुमन से डेट करने लगी, लेकिन बाद में कुछ आपसी प्रॉब्लम के कारण नोरा का ब्रेकअप हो गया। पर हाल ही में सोशल मीडिया पर नोरा फतेही और आर्यन का एक इमेज वायरल हो रहा है, जिसमें वो दुबई में एक कॉमन फ्रेंड के साथ पिक्चर में नजर आ रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आर्यन अपने से 15 साल बड़ी नोरा को डेट कर रहे हैं। लेकिन नोरा ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सोशल मीडिया पर तुच्छा ज्ञान देने वाले वाहियात मोटिवेशनल स्पीकर MBA चाय वाले, जो चाय वाला कम पनौती ज्यादा है, इनके साथ जिन्होंने फोटो खिंचवाया है वो या तो जेल चले गए या फिर उनका धन ही चौपट हो गया, चाहे वो गौतम अडानी हो या फिर मनीष कश्यप। अब MBA चाय वाले ने कहां से अपना MBA किया है ये तो गूगल भी नहीं बता पाता, क्योंकि असल में इन्होंने MBA किया ही नहीं। दरअसल इन भाई साहब ने अपनी दुकान का नाम MBA चाय वाला रखा। अपनी चाय पिलाकर लोगों का कुछ कम नुकसान किया था कि उसने इस धंधे के साथ साथ ज्ञान देने के धंधे में भी उतर गए। उन्होंने सिर्फ 8,000 रुपए से अपनी चाय की टपरी शुरू की थी। सोचे थे कि PM बन जाएंगे, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। फिर उन्होंने सोचा कि फोकट का ज्ञान तो दे ही सकता हूँ। फिर क्या था, डुबकी लगा ली विज्ञान के सागर में, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। कम से कम चाय की दुकान में तो चाय तो लोग पी लेते हैं, अब तो खैर दोनों ही चौपट हो गए। ये आप क्या बोलते हैं इसे खुद भी नहीं पता होता। एक वीडियो में तो ये जनाब यंगस्टर्स को बोलते हैं कि दोस्तों शादी में जाने से टाइम वेस्ट होता है, और वहीं अपनी दूसरी वीडियो में कहते हैं कभी कभी बिना वजह किसी के घर भी जाया करो। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसे देख गिरगिट भी शर्मा जाएगा। अगर हम बात करें मनमोहन सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी की, तो किस सत्ता में सबसे ज्यादा काम हुआ? जब मनमोहन सिंह सत्ता में आए थे तब इंडिया का पर GDP 3% था, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया का GDP बढ़ता गया और साल 2010 में ये बढ़कर 8% हो गया था, और साल 2014 तक ये 7.4% था। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब इंडिया की GDP 7.9% थी। नेक्स्ट 2 साल तक GDP अच्छे से ग्रो होती रही, जिसके बाद 2 साल तक गिरती चली गई और कोरोना के चलते GDP बहुत ही नीचे गिर चुकी थी। और हाल ही में ये रिकवरी करके ऊपर उठ चुकी है, जिससे 2022 में इंडिया की GDP दुनिया के टॉप 5 देशों में आती है। और मोदी जी के जमाने में भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में देखा जाता है, चाहे वो एशिया हो या यूरोप। और अगर हम बात करें टाइम ट्रैवल की, तो टाइम ट्रैवल एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा साइंटिस्ट को उलझन में डालता है। क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? इस फोटो को देखिए, इसको 1940 में खींचा गया था और इसमें एक ऐसा बत्ती दिख रही है जो औरों से काफी कम है, क्योंकि इसने एक चश्मा पहना हुआ है, साथ ही एक हुडी जैसा कपड़ा भी पहना हुआ है, जो कि उस वक्त में बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। साथ ही उसके पास एक फोन या कैमरा जैसा एक डिवाइस भी था। और ये इमेज रियल है, जिसकी पुष्टि 2010 में की गई थी। तभी से ये मिस्ट्री बनी हुई है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडियन आर्मी का जो शेफ होते हैं उनकी हैट में
गन की जगह ये स्टिक क्यों होती है और इसका काम क्या होता है? दरअसल इस स्टिक को स्वैगर स्टिक कहा जाता है, जिसको लकड़ी से बनाया जाता है। उसके ऊपर पेंट और लेदर चढ़ाकर दोनों तरफ कैप लगाए जाते हैं। ये सिर्फ सेना के बड़े अधिकारियों के पास ही नहीं बल्कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास भी होते हैं। इस स्टिक से उन अधिकारियों की पहचान होती है जिससे उनकी क्षमता का पता चलता है। हाल ही में अरबाज खान अपने नए गर्लफ्रेंड के साथ दिखे, जिसके बाद ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि ये लड़की असल में है कौन। दरअसल इसका नाम है जॉर्जिया एंड्रियानी, जो कि एक इटालियन मॉडल और डांसर है, जिनको बॉलीवुड में काम पाने में अरबाज ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। बाद में दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब तो ये दोनों शादी भी करने वाले हैं। हाल ही में ये दोनों जब मलाइका के सामने आए तब दोनों मलाइका से आंख तक नहीं मिला पाए। तब से ये मीम वायरल होने लगा कि अरबाज खान ने आईफोन 14 लेने के बाद आईफोन 6 अर्जुन कपूर को दे दिया। बुक्स तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बुक्स में ये जगह खाली क्यों छोड़ दी जाती है? दरअसल ये रेट्स यानी चूहों के लिए होते हैं, क्योंकि चूहे हमेशा बुक्स को साइड से काटना शुरू करते हैं, जिससे ये जगह खाली होने पर बुक्स के अंदर मौजूद कीमती नॉलेज सेफ रहती है। क्या आपको ये बात पता थी? कमेंट्स में जरूर बताएं। और आखिर दुबई में बारिश होने से पहले अनाउंस किया जाता है। दरअसल दुबई में बहुत ही कम बारिश होती है, इसीलिए वहाँ पर क्लाउड सीलिंग की मदद से बारिश को गिराया जाता है और इसीलिए लोगों को एक दिन पहले से पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है, जो बहुत ही कमाल का आइडिया है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये गलत है, जिससे एम्बेमेंट में गलत इफेक्ट पड़ता है। धन्यवाद।